Morning everyone. Today we are starting your new Hindi grammar chapter and your chapter is कारक. तो आज हम कारक का चैप्टर पढ़ेंगे. कारक का चैप्टर स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले उसकी डेफिनेशन को पढ़ना होगा. तो हम कारक की डेफिनेशन पढ़ते हैं. वे शब्द जिनके द्वारा संज्ञा या स्वरनाम का क्रिया के साथ संबंध स्पष्ट होता है वे कारक कहलाते हैं. अब परिभाषा के अंतर्गत बताया गया है कि वे शब्द जिनके द्वारा हम संज्ञा या स्वरनाम का क्रिया के साथ, यानी कि जो शब्द संज्ञा के हैं स्वरनाम के हैं, उन दोनों का संबंध हम क्रिया या काम करने वाले के साथ या काम होने वाले के साथ संबंध स्पष्ट करते हैं, संबंध को बताते हैं, वे कारक कहलाते हैं. क्योंकि जब भी हम कोई वाक्य बनाते हैं तो आप देखते हैं कि वाक्यों में संज्ञा शब्द तथा स्वरनाम शब्दों का प्रयोग ज़रूर होता है तथा उन्हीं शब्दों के साथ जोड़कर ही हम क्रिया के शब्दों को लगाते हैं और अपने वाक्य को पूरा करते हैं. इसीलिए हमारी परिभाषा के अंतर्गत आया है कि वे शब्द जिनके द्वारा संज्ञा या स्वरनाम का क्रिया के साथ संबंध स्पष्ट होता है वे कारक कहलाते हैं. अब हम कारक के भेद के अनुसार पढ़ेंगे कि किस कारक का कौन सा भेद है और उनके लक्षण क्या क्या हैं. तो कारक के 8 भेद होते हैं बच्चों. 8 भेदों में सबसे पहला भेद आता है हमारा कर्ता कारक, जिसकी विभक्ति चिन्ह है ने. विभक्ति चिन्ह वो होते हैं जिनसे हम अपने वाक्यों को पूरा करते हैं, जिनको वाक्यों में लगाया जाता है, जो हमारे वाक्यों को आधार देता है, कंप्लीट करता है. तो हमारा कर्ता कारक का जो विभक्ति चिन्ह है वो है ने, और इसका लक्षण है कार्य करने वाला, यानी कि जो आप सेंटेंस बना रहे हैं इसमें मेन पर्सन कौन है जो कार्य को पूरा कर रहा है. जैसे कि हम एग्जाम्पल में वाक्य देखेंगे, गीता ने दूध पिया. तो कार्य को जिसने पूरा किया है या जिसके द्वारा कार्य को पूरा किया गया है वह है गीता. तो गीता इसमें हमारा कर्ता कारक है. और आप इसमें देख रहे हैं कि गीता ने दूध पिया वाक्य में हमारा विभक्ति चिन्ह भी ऐड हुआ है, विभक्ति चिन्ह का भी प्रयोग हुआ है. अब हमारा आता है कर्म कारक. कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है को, और इसका लक्षण है कि जिस पर कार्य करने वाले का प्रभाव पड़ता है. अब यहाँ पर हमें ये देखना होता है कि एक तो कार्य करने वाला कर्ता है और दूसरा कौन है जिसके ऊपर कार्य का प्रभाव पड़ रहा है. जैसे कि वाक्य है, राम ने रावण को मारा. यहाँ पर राम हमारा कर्ता कारक है और रावण को, क्योंकि मरने का प्रभाव रावण के ऊपर ही पड़ रहा है, तो रावण हमारा हो गया कर्म कारक. और आप विभक्ति चिन्ह को भी वाक्य में देख रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा कर्ता कारक हुआ. नंबर 3 पर आता है करण कारक. करण कारक का विभक्ति चिन्ह है से और के द्वारा. से और के द्वारा में कार्य में प्रयुक्त साधन जिसके द्वारा काम हो, यह इसके लक्षण के अंतर्गत आता है. करण कारक का जो चिन्ह है से, इसका अर्थ है किसी चीज़ से किसी को जोड़कर देखा जा रहा है या फिर किसी चीज़ के द्वारा कार्य को संपन्न किया जा रहा है. तो इसीलिए कार्य में प्रयुक्त साधन जिसके द्वारा काम पूरा हो रहा है. जैसे वाक्य दिया है, अनिल साइकिल से जाता है. तो अनिल साइकिल का प्रयोग करके साइकिल के द्वारा जा रहा है. पिताजी चश्मे के द्वारा पढ़ते हैं. पिताजी चश्मे का प्रयोग कर रहे हैं तभी वह पढ़ रहे हैं. तो इसमें जोड़ने वाले कार्य को भी देखा जाता है कि किस चीज़ को किससे जोड़कर देखा जा रहा है. तो इसमें आप चिन्ह भी देख रहे हैं, से चिन्ह भी आ रहा है और के द्वारा भी आ रहा है. अब नंबर 4 पर हम पढ़ेंगे संप्रदान कारक. संप्रदान कारक का चिन्ह भी हमारा को है और के लिए. को और के लिए में जिसके लिए कोई काम किया जाता है, यानी कि अगर आप किसी कार्य को कर रहे हैं वह अपने लिए ना होकर किसी दूसरे पर्सन के लिए इस काम को किया जा रहा है. इसमें आप किसी को कुछ दे भी सकते हैं, किसी से कुछ ले भी सकते हैं, किसी के लिए कुछ कर भी सकते हैं. तो यहाँ पर अगर हम इसका वाक्य देखेंगे तो गोपाल को किताब दो, या फिर माताजी बच्चों के लिए खाना बनाती हैं. तो हमने 2 वाक्य पढ़े, गोपाल को किताब दो. यहाँ पर गोपाल को कुछ दिया जा रहा है, गोपाल के लिए कुछ कार्य किया जा रहा है.
माताजी बच्चों के लिए खाना बनाती हैं। तो माताजी किसी दूसरे के लिए या फिर बच्चों के लिए काम कर रही हैं, खाना बना रही हैं। तो यहाँ पर हमारा संप्रदान कारक हुआ। इसमें आप इनके विभक्ति चिन्हों को भी ज़रूर देखेंगे। कविता के लिए पोशाक लानी है। आप इसी वाक्य में देखिए, कविता के लिए यानी कि किसी के लिए, कविता के लिए पोशाक लानी है। तो यह कार्य कविता के लिए किया जा रहा है। यहाँ पर आप विभक्ति चिन्ह भी देखेंगे। नंबर 5 पर आता है हमारा अपादान कारक। अपादान कारक में हमें चिन्ह मिलता है से, जो कि अलग होने के भाव से जुड़ा है। क्योंकि हमारा करण कारक का जो चिन्ह है वो भी से है, तो इसमें हमें कैसे हम इनके अंदर अंतर देखेंगे। अंतर देखेंगे कि संबंध कारक का, अपादान कारक का जो चिन्ह से है वो अलग होने के भाव से दिखाया गया है। जैसे कि वाक्य है पेड़ से पत्ता गिरा। तो कोई चीज़ जब दूसरे चीज़ से अलग हो रही है तो वहाँ पर हम अपादान कारक को देखेंगे। जैसे कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से बंदर कूदते हैं, कक्षा से बच्चे बाहर चले गए। इसमें आप देखेंगे कि एक वस्तु से या एक जगह से दूसरी चीज़ अलग हो रही है, तो यहाँ पर हमारा अपादान कारक होगा। अब नंबर 6 पर आते हैं संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का चिन्ह है का, के, की। का, के, की यानी कि जिससे कोई संबंध जुड़ता है। यह संबंध किसी व्यक्ति का वस्तु से, वस्तु का व्यक्ति से, व्यक्ति का व्यक्ति से या फिर व्यक्ति का स्थान से भी हो सकता है। अब आप वाक्य से लीजिए, जैसे कि यह उसका घर है। तो यहाँ पर एक पर्सन का जो संबंध है उसके घर से हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पर हमारा संबंध कारक है। और आप ये देखेंगे उसका जहाँ लिखा हुआ है अंत में का शब्द जुड़ा है उसका में, तो ये आपका विभक्ति चिन्ह भी है। स्टूडेंट, हमने 6 नंबर तक कर लिए हैं संबंध कारक तक। अब हम इसका कारक का नंबर 7 करेंगे, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में जब संज्ञा या स्वरनाम के जिस रूप के द्वारा क्रिया के आधार का बोध हो, मतलब कि क्रिया कहाँ पर संपन्न की जा रही है, ये किस जगह पर क्रिया को आधार मिला है पूरा होने का, तो वहाँ पर अधिकरण कारक होता है। जैसे आप कक्षा में बैठे हैं और कक्षा में बैठकर अपना पढ़ाई का जो कार्य है वो संपन्न कर रहे हैं या फिर कुछ लिखने का कार्य संपन्न कर रहे हैं, तो आपकी क्रिया को पूरा करने का आधार आपकी कक्षा होगी जहाँ पर आपने अपने कार्य को पूरा किया है। तो यहाँ पर हम अधिकरण कारक में देखते हैं कि जिससे कार्य के आधार का बोध होता है कि कार्य कहाँ पर संपन्न हुआ है। तो इसके एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, जैसे कि मेज़ पर किताबें रखी हैं। तो मेज़ पर किताबें रखी हैं, किसी कार्य को कंप्लीट किया जा रहा है, मेज़ पर पुस्तकों को रखा जा रहा है। तो पुस्तकों के रखने का आधार क्या हुआ, मेज़। तालाब में कमल खिले हैं। कमल जो खिल रहे हैं, कमल के खिलने की जो प्रक्रिया है, पूरी जो क्रिया है वो कहाँ पर संपन्न हो रही है, वो तालाब में संपन्न हो रही है। तो इसलिए कमल के खिलने का जो आधार है वो है तालाब। और इन वाक्यों में आप इनके विभक्ति चिन्हों को भी देख रहे हैं। जैसे कि अलमारी में कपड़े रखे हैं, कपड़े रखने की जगह कहाँ पर है, कपड़े रखने की जो क्रिया है उसको कहाँ पर पूरा किया गया है, वो है अलमारी में। मेज़ पर चाय रखी है, ऐसे ही चाय के रखने की जगह कहाँ पर है, कहाँ पर चाय रखी हुई है, उस क्रिया को कहाँ पूरा किया गया है, वो उसका क्रिया का आधार है। तो इनमें आप इनके विभक्ति चिन्हों को भी ज़रूर देखेंगे। अब नंबर 8 पे हमारा आता है संबोधन कारक। संबोधन कारक का मतलब होता है संबोधित करना, यानी कि किसी को पुकारना या बुलाना। यहाँ पर हमारा संज्ञा या स्वरनाम के जिस रूप से किसी को संबोधित किया जाता है या पुकारा जाता है वहाँ संबोधन कारक होता है। जैसे कि आप संबोधन कारक जब भी पढ़ते हैं तो उसमें आप उसका चिन्ह भी देखेंगे। जो इसका चिन्ह है विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है, और इसमें हे, रे, अरे, अजी, ये सब इसके विभक्ति चिन्हों को प्रयुक्त करता है। और इसमें जो एक एक्सक्लेमेटरी साइन है जिसको हम हिंदी में विस्मयादि बोधक चिन्ह बोलते हैं वो भी लगता है। तो संबोधन कारक की पहचान बहुत ही आसान है। इनको हम इनके विभक्ति चिन्हों से और इनके कुछ दिए हुए डिफरेंट शब्दों से पहचान सकते हैं, जैसे कि हे, अरे, अजी, ओ आदि। तो इसमें किसी को संबोधित करने के और किसी को बुलाने का बोध होता है, जैसे कि हे प्रभु,
रक्षा करो। तो इसमें आप प्रभु से विनती कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, प्रभु को बुला रहे हो। तो इसीलिए हे प्रभु रक्षा करो, हे अरे बंधु क्रोध मत करो। तो इसमें भी आपने अरे, और आप इसमें देखेंगे एक्सक्लेमेटरी साइन भी लगा हुआ है। तो ये हमारे संबोधन कारक की मुख्य पहचान है। तो अभी तक हमने कारक के 8 भेद पढ़े हैं और उनके आधार और उनके लक्षण और प्रयोग भी पढ़े हैं। अब हम आएंगे विभक्ति के रूपों पर। जैसे कि आप देखते हैं हमारे संस्कृत भाषा में हम विभक्ति रूप पढ़ते हैं, जिसमें आप शब्द रूप पढ़ते हैं, उनके जो लिंग, वचन और कारक के अनुसार वो परिवर्तित भी होते रहते हैं। तो इसी प्रकार उन्हीं लिंग, वचन और कारकों के अनुसार ही इन्हीं शब्दों को हम अपने कारक के अनुसार भी रखते हैं। जितने भी हमारे कारक के जो भेद हैं, आप इनको विभक्ति के रूप में पढ़ते हैं संस्कृत में। उन्हीं विभक्ति चिन्हों को जोड़कर कारक के रूप, इनको विभक्ति के रूपों को बनाया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं अकारांत पुल्लिंग शब्द मनुष्य। मनुष्य हमारा अकारांत पुल्लिंग शब्द है। तो यहाँ पर हम इसको एक वचन में और बहुवचन में जब पढ़ेंगे तो इसमें हम अपने सभी विभक्ति चिन्हों को जोड़ते हुए चले जाएंगे। सबसे पहले कर्ता कारक है, कर्ता का चिन्ह है ने। तो हमारा एक वचन रूप हुआ मनुष्य, और जब हम इसमें अपना चिन्ह जोड़ेंगे, कर्ता कारक को जोड़ेंगे, तो हो जाएगा मनुष्य ने। अब बहुवचन है मनुष्य का रूप मनुष्यों, और मनुष्यों में जब हम अपना कर्ता कारक का चिन्ह जोड़ेंगे यानी कि प्रथमा विभक्ति को जोड़ेंगे, तब हमारा हो जाएगा मनुष्यों ने। ऐसे ही कर्म कारक की जो विभक्ति है वो है को। तो यहाँ पर हम एक वचन में जब अपनी कर्म कारक की विभक्ति जोड़ेंगे तो बनेगा मनुष्य को, और बहुवचन में जोड़ेंगे तो मनुष्यों को। तो आप नीचे जितने भी देख रहे हैं करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान, इनके जो विभक्ति चिन्ह है ये हम अपने शब्दों में, शब्द रूपों में जोड़ते जाते हैं, और इन्हीं के अनुसार, इनके लिंग और वचन के कारक के अनुसार इनको परिवर्तित करते जाते हैं। तो इसमें नीचे लिखा है इसी प्रकार राम, देव, नर, बालक, वृक्ष आदि आकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप होते हैं। जैसे आप शब्द रूप पढ़ते हैं उसमें आप पढ़ेंगे एक वचन में, बहुवचन में, तो उसी के अनुसार इनके रूप भी ऐसे ही चलते हैं। ऐसे ही आकारांत पुल्लिंग शब्द लड़का है। इसमें कितने भी आप शब्द पढ़िए, चाहे वो आकारांत में पढ़िए या अकारांत में या उकारांत में, जो हमारे विभक्ति चिन्ह है वो कभी भी परिवर्तित या चेंज नहीं होते हैं। हमें सिर्फ अपने शब्द रूप के साथ ही उन विभक्ति चिन्हों को जोड़ना होता है, और ये देखना होता है कि हम कौन सा चिन्ह जोड़ रहे हैं, कर्ता का जोड़ रहे हैं, कर्म का जोड़ रहे हैं या फिर करण का जोड़ रहे हैं। तो इसी प्रकार जैसे हमने मनुष्य का ऊपर पढ़ा है, इसी प्रकार बालक का भी है, लड़के का भी है। तो कर्ता कारक में लड़का एक वचन में है, और जब हम इसमें विभक्ति चिन्ह जोड़ेंगे तो हो जाएगा लड़के ने, और बहुवचन में लड़के का है, लड़का का है, लड़के, और जब उनके साथ विभक्ति चिन्ह जोड़ेंगे तो लड़कों ने। तो इसी प्रकार नीचे सारी विभक्ति चिन्हों को जोड़ के हम एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित कर सकते हैं। इसी में राजा, घोड़ा, बच्चा, गधा आदि जो हमारे आकारांत पुल्लिंग शब्द है वो भी इसी प्रकार ही इनके कारक के विभक्ति चिन्हों के अनुरूप जोड़े जाते हैं। अब ईकारांत है, ईकारांत में भी आप अपने विभक्ति चिन्हों को ऐसे ही जोड़ेंगे। ये मैंने आपको बताया है कि आपके पास कोई भी शब्द हो, पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो, ईकारांत में हो, ऊकारांत में हो या आकारांत में हो, जो हमारे विभक्ति चिन्ह हैं वो जो भी विभक्ति चिन्ह आप किसी भी अपने शब्द के साथ या शब्द रूप के साथ जोड़ेंगे वो उसके रूप को परिवर्तित करेगा। विभक्ति चिन्ह कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। इसमें आप मुनि का देखिए, हाथी का देखिए, साधु का, डाकू का, बहन का या फिर कन्या का, जितने भी आपके इस पाठ में दिए हुए हैं सभी में इसी प्रकार चिन्हों को जोड़ा गया है। तो इनके जो ये सभी रूप हैं ये एक एक बार आप ज़रूर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि किसी में भी विभक्ति चिन्ह परिवर्तित नहीं हुआ है, सिर्फ आपका शब्द रूप अलग अलग दिए हुए हैं। चाहे आप बहन का पढ़िए, डाकू का पढ़िए, सभी में आप देखेंगे हमारे कारक के अनुसार उनके विभक्ति चिन्ह जुड़े हुए हैं, जिससे हम एक वचन से उसको बहुवचन में भी परिवर्तित कर रहे हैं। तो यहाँ आज आपका कारक का जो हमारा पूरा पाठ है वो कंप्लीट हो गया है। तो इस बार आप इसकी रीडिंग ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आपके क्लास में पूछूंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।